गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, श्री स्वामी समर्थ वास्तु ज्योतिषालय में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुरु और शुक्र के ये दो शुभ ग्रहों के बीच में होने वाले योगों की। आज हम बात करेंगे अशुभ योगों की। अशुभ योगों में आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। ये है भगवान गौतम बुद्ध की कुंडली। अगर इसमें आप देखेंगे तो वृषभ राशि का शुक्र 11वें स्थान में और कुंभ राशि का गुरु 8वें स्थान में एक दूसरे से चतुर्थ स्थान में बैठे हुए, मतलब गुरु से चतुर्थ स्थान में शुक्र और शुक्र से 10वें स्थान में गुरु। ये 90 डिग्री का योग बन रहा है और इसे हम केंद्र योग कहते हैं। अशुभ योगों में और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। उनकी कुंडली में धनु राशि का शुक्र तृतीय स्थान में बैठा है और वृषभ राशि का गुरु 8वें स्थान में बैठ रहा है। मतलब शुक्र से गुरु 6ठ स्थान में है और गुरु से शुक्र 8वें स्थान में है। तो जब ये दो ग्रह एक दूसरे से 6ठे या 8वें स्थान में रहते हैं उसे षडाष्टक कहा जाता है और इसे भी प्रभावी अशुभ योग माना गया है। आइए देखते और एक उदाहरण अशुभ योग का। 180 डिग्री का डिफरेंस, मतलब गुरु और शुक्र एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने कौन से भी स्थान से। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ लाल कृष्ण अडवाणी जी की कुंडली, जिसमें गुरु चतुर्थ स्थान में मीन राशि में है और बराबर उसके सामने 10वें स्थान में कन्या राशि का शुक्र बैठा है। तो गुरु से शुक्र 7वें स्थान में और शुक्र से गुरु 7वें स्थान में। ये हो गया 180 डिग्री का गुरु शुक्र प्रतियुति योग। अभी ये योग किसी भी स्थान से हो सकता है, या केंद्र योग भी जो मैंने बताया वो किसी भी स्थान से हो सकता है। 4th हाउस में अगर ये 4th हाउस से रिलेटेड गुरु 4th में हो या उसकी राशि 4th में हो और गुरु शुक्र 6 और 8 में बिहेव करते हो, तो इनकी जो माता है उनका व्यवहार जो रहेगा वो थोड़ा दूजा भाव करेगा। आपसे किसी से कंपेयर करना या बंटवारा करना, ये रिजल्ट आता हुआ नज़र आता है। वन मोर थिंग के इनके कई बार ऐसे इनकी कुंडली में पेरेंट्स जल्दी निकल जाते हैं। कई बार ये लोग गणितीय अभ्यास करते हुए भी नज़र आए हुए, शैक्षणिक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे मान के चलिए ज्योतिषीय गुण अभ्यास, या इवन कई बार ये लोग फेल होते हुए भी नज़र आए। मतलब जैसे हम आगे बात करेंगे गुरु शनि युति में या गुरु शनि योग में, वैसे ही गुरु शुक्र अशुभ योग में एजुकेशन फेल्यूर भी नज़र आया है। 5वें स्थान की बात करते हैं, जो कला का स्थान है, स्पोर्ट्स का स्थान है। इसमें संगीत या कला में, जैसे कोई भी कला हो, जैसे कविता बनाना हो, या जैसे अभी राज ठाकरे साहब की कुंडली देखिए, उसमें वो कार्टूनिस्ट है, एक तरफ पॉलिटिशियन भी एक तरफ कार्टूनिस्ट भी है। तो इस तरीके की अलग छाप इनमें नज़र आती है। कुछ नई चीज़ ढूंढने में या फाउंडर नज़र आते हुए दिखते हैं। वर्सेटाइल मात्र बहुत रहते हैं। कई बार बात आज की एक, कल दूसरी बात कर ली, तो वर्सेटाइल भी रहते हैं। 6th हाउस में जैसे मान के चलिए रोग का स्थान है 6th हाउस, उसमें गुरु शुक्र षडाष्टक योग या केंद्र योग बनता है। तो कई बार ये लोग विकृत भी नज़र आए, क्योंकि शुक्र आपको मालूम है वो सेक्स का कारक है, या शुक्र आपके लिंग के प्रति काम करता हुआ नज़र आता है, तो थोड़ी विकृति भी नज़र आई है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इनका आयुष्य संघर्ष में नज़र आता है। कई बार ऐसा होता है कि या तो ये हिंसात्मक रहते हैं या अहिंसात्मक रहते हैं, या मान के चलिए एग्रेसिव रहते हैं या अहिंसावादी रहते हैं। महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, एक तरफ महात्मा गांधी, एक तरफ नथुराम गोडसे। दोनों भी देखेंगे तो एक अहिंसावादी एक हिंसावादी, यार दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, आप जानते हैं। कई बार ये लोग अगर गुरु अग्नि तत्व में है तो ये लोग किसी सैन्य दल में मेजर भी, या कई बार खतरों के खिलाड़ी नज़र आते हैं। अभी हम देख लेते हैं महान हस्ती महात्मा गांधी, उनके बीच में और उनके हत्यारे श्री नथुराम गोडसे, इन दोनों के बीच में क्या हुआ ये तो आप जानते हैं। लेकिन दोनों में भी ऐसा कौन सा योग है
जो कॉमन है। देखिए, दोनों की कुंडली में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, मंगल प्रथम स्थान में है। पहले देख लेते श्री महात्मा गांधी की कुंडली, जिसमें मंगल प्रथम स्थान में है, बुध शुक्र भी साथ में है और सप्तम स्थान में गुरु है। तो गुरु और शुक्र के बीच में प्रथम और सप्तम स्थान से प्रतियुति योग हो रहा है, जो कि अशुभ योग है। वही हम यहाँ पे देख लेते नथुराम गोडसे की कुंडली में, जहाँ पे उनके भी कुंडली में मिथुन राशि का मंगल प्रथम स्थान में बैठा है और शुक्र जो है वो दशम स्थान में बैठा हुआ है, मीन राशि का उच्च का होके, और उसी के सामने चतुर्थ स्थान में कन्या राशि में गुरु बैठा है। तो चतुर्थ स्थान और दशम स्थान के बीच में गुरु और शुक्र के बीच में प्रतियुति योग हो रहा है, जो कि अशुभ योग है। तो महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे की कुंडली में दोनों जगह पे गुरु और शुक्र के बीच में प्रतियुति योग है। आपको मालूम है गुरु और शुक्र, और या मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि गुरु शुक्र के अशुभ योग में संघर्ष एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। हालांकि ये योग देखते हुए अभी यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हत्या होने वाला इंसान और हत्यारा, इनके बीच में कॉमन योग है, लेकिन उसके साथ में देखना चाहिए कि मंगल के कौन से अशुभ योग हो रहे हैं। जैसे देखिए, महात्मा गांधी जी की कुंडली में दशम स्थान में चंद्र ग्रह के साथ में राहु बैठा हुआ है और उसी से चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल और चंद्र के बीच में केंद्र योग बन रहा है, परंतु मंगल की दृष्टि मात्र चंद्र पे या चंद्रमा पे है नहीं। वही आप नथुराम गोडसे की कुंडली में अगर देखेंगे तो मंगल प्रथम स्थान में बैठा है और चंद्र चतुर्थ स्थान में बैठा है। यहाँ पे चंद्र और मंगल के बीच में केंद्र योग ही बन रहा है 90 डिग्री का, लेकिन इस कुंडली में मंगल डायरेक्ट चतुर्थ दृष्टि से चंद्रमा पे देख रहा है, जिसकी वजह से गुस्सा तो महात्मा गांधी जी को भी आता होगा, नथुराम गोडसे को भी आता रहेगा, लेकिन नथुराम गोडसे की कुंडली में चंद्रमा के ऊपर चतुर्थ दृष्टि से मंगल देख रहा है। इसके लिए नथुराम गोडसे जी का जो गुस्सा है वो एक्सट्रीम लेवल पे है। अभी और भी बात करते हैं। रवि महात्मा गांधी जी की कुंडली में 12वें स्थान में है। वही रवि नथुराम गोडसे जी की कुंडली में राहु और बुध के साथ में 12वें स्थान में बैठा है। तो ये रवि जो महात्मा गांधी जी की कुंडली में, वो उन्हें अब्रॉड लेके गया, बाहर लेके गया, और वही रवि राहु बुध युति जो कि अशुभ योग माना गया है, वो नथुराम गोडसे जी के लाइफ में क्या रहा है। देखिए, 12वें स्थान से देशभक्ति भी देखी जाती है, तो उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स हिंदुइज्म ज़्यादा था। इनके देखिए, इनकी कुंडली में नीच का शनि 11वें स्थान में बैठा है और वो तृतीय दृष्टि से प्रथम स्थान के मंगल पे देख रहा है। मंगल भाई का कारक माना गया है, और नथुराम गोडसे जी के हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो उनके 3 जो छोटे भाई थे उनकी बचपन में ही डेथ हुई है। तो मंगल पे शनि का कितना प्रभाव है ये यहाँ पे मालूम पड़ता है। दूसरी बात, नथुराम गोडसे की कुंडली में चंद्र का नक्षत्र स्वामी जो है वो रवि है, और वो 12वें स्थान में राहु और बुध के साथ बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उनको जो फांसी लगी, जो उनका अंत हुआ, वो बहुत ही अशुभ तरीके से हो गया और उनसे कर्म भी वैसा हुआ गया। अभी इसमें और भी देखा जाए तो चंद्रमा के साथ गुरु का योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन यही चंद्र गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि है। और भी देखा जाए तो लग्न का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है वो 12वें स्थान में बैठा है। तो हम जानते हैं जो अल्पायु कुंडली है या जिनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है और अशुभ तरीके से होती है, उनका लग्न का सब जो है वो 12वें स्थान में रहता है। तो इस कुंडली में रवि राहु और बुध का बहुत ही बुरा प्रभाव देखा गया है। नथुराम गोडसे जी की कुंडली में शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर, ये भी एक अशुभ योग है। तो 1927 से लेकर 1945 तक राहु की महादशा थी, वो भी 12वें स्थान की है। तो राहु की महादशा के वजह से इनके हाथ से कुछ बुरे कर्म भी हो गए, लेकिन रवि राहु बुध मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि और मंगल की चंद्र और गुरु के ऊपर दृष्टि, और साथ में चंद्र और गुरु का शुक्र से होने वाला प्रतियुति योग,
इनकी ज़िंदगी में बहुत हलचल मचा के चला गया। वही महात्मा गांधी जी जो लंदन में एलएलबी किए थे, अच्छे राइटर थे, नेशनलिस्ट थे, बहुत अच्छे नेता थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई की वो देखी जा सकती है इस कुंडली में। बुध शुक्र जैसे अच्छे ग्रह, मान के चले शुक्र तुला राशि में प्रथम स्थान में और वही अग्नि तत्व का गुरु सप्तम स्थान में, ये प्रतीयुति एक अशुभ है बिकॉज मंगल यहाँ पे गुरु के ऊपर वापस देख रहा है। बट चंद्र कर्क राशि में जो राजस योग है उसके साथ में राहु है, और देखा जाए तो गुरु जो है वो बुध शुक्र मंगल जैसे ग्रहों पे देख रहा है और लग्न स्थान में देख रहा है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी या गांधी जी देश के महान नेता बन गए, उन्हें महात्मा पदवी मिली। नथुराम गोडसे जी बचपन में गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। फिर ऐसा कौन सा योग है उनकी कुंडली में जो उनको गांधी जी की हत्या करने पे मजबूर कर रहा था? आइए देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी और नथुराम गोडसे जी, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे, नॉन वायलेंस की तरफ थे, और वही नथुराम गोडसे जी वायलेंस, हत्या की तरफ या हिंसा की तरफ थे। इन दोनों में मेजर डिफरेंस जो मैंने पहले बताया, चंद्रमा के ऊपर मंगल की डायरेक्ट दृष्टि या चंद्र और मंगल के बीच में केंद्र योग नथुराम गोडसे जी की कुंडली में उन्हें हिंसा की तरफ लेके गया, और महात्मा गांधी जी की कुंडली में मंगल और चंद्र के बीच में केंद्र योग है लेकिन वो डायरेक्ट दृष्टि से है नहीं। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी की कुंडली में बुध शुक्र और मंगल के ऊपर गुरु की डायरेक्ट दृष्टि है, और वही नथुराम गोडसे जी की कुंडली में मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है नहीं। और एक बात, नथुराम गोडसे जी की कुंडली में जो 12वें स्थान में राहु और बुध युति है और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि, ये योग उन्हें ज़्यादा हिंसा की तरफ लेके गया। वही महात्मा गांधी जी की कुंडली में 12वें स्थान में खाली रवि है। तो मेजर डिफरेंस जो दोनों कुंडली में है, गुरु और शुक्र का प्रतियुति योग जरूर है, लेकिन मंगल जो है वो महात्मा गांधी जी की कुंडली में गुरु से प्रभावित है, और नथुराम गोडसे जी की कुंडली में मंगल जो है वो शनि से प्रभावित है। नथुराम गोडसे की कुंडली में 12वें स्थान में राहु बुध है और गांधी जी की कुंडली में वो है नहीं। महात्मा गांधी जी की कुंडली में 10वें स्थान में कर्क राशि का चंद्रमा और राहु, और वही नथुराम गोडसे जी की कुंडली में चंद्रमा के साथ गुरु होते हुए उसके ऊपर मंगल की दृष्टि। ये मेजर डिफरेंस महात्मा गांधी को और नथुराम गोडसे को डिफरेंशिएट कर रहा है। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की तरफ चले गए और नथुराम गोडसे वायलेंस की तरफ चले गए। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। येऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय